हेलो प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को याद करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक के रिएक्शन में को याद करने में उनको बहुत दिक्कत होता है। वो याद करते हैं, भूल जाता है, या तो जब एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वो कर नहीं पाते हैं, वो पढ़ के जाते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे बच्चों को दिक्कत आता है। मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे, इजी तरीके से आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ कम से कम 1-2 महीने मेरा वीडियो लगातार आपको देखना होगा। मैं सारे रिएक्शन को आपको एक साथ नहीं याद कराऊंगा, मैं कुछ अलग मेथड से आपको याद कराऊंगा। मैं उस मेथड पे अब चलते हैं। उसके पहले कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो सेम मैथ की तरह होता है। आप मैथ में जब आप छोटे क्लास में पढ़ते होंगे 6-7 में, तो उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि आप अगर सोचो कि मैं फार्मूला पूरा याद कर लूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल लगाऊं, तो क्या होता है कि नहीं होता है। कुछ न्यूमेरिकल आपको जो एकदम इजी न्यूमेरिकल होंगे वो हो जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल थोड़ा आपको इंटर रिलेटेड होगा वो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें क्या है, जो कोई भी मैथ का टीचर होता है वो बोलता है कि आपको जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और आप इन फ्यूचर कभी नहीं भूलोगे। आप एग्जामिनेशन में बिना नर्वस हुए आप वो क्वेश्चन को कर पाओगे। सेम बच्चों ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना कन्वर्जन करोगे आपको रिएक्शन उतना ही याद लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब ऐसा नहीं था आपको क्वेश्चन ये आप कोई रिएक्शन याद कर लिए 1-2 महीने में, आपको बस 3-4 महीने में आपका पेपर है, बस आप याद किए गए वहां उल्टी कर दी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है 1 साल तक। आपका जो नीट एग्जाम होता है 1 साल बाद होता है, तो आपको कुछ ऐसा मेथड अपने आप में अडॉप्ट करना है ताकि आपको रिएक्शन 1 साल तक याद रहे। उसके लिए मैं बच्चों आपको सेम मैथ की तरह आपको बहुत सारा कन्वर्जन करना है, तो मैं बस वही कराऊंगा। मेरा जो मेथड है, मैं आपको ढेर सारा कन्वर्जन कराऊंगा। उस कन्वर्जन से आपको क्या होगा, रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब आप चलो कोई रिएक्शन आप कोई किताब पढ़ना ही मत कन्वर्जन करते टाइम। जब आप कन्वर्जन करोगे तो उसमें दो चीज आपके साथ होगा। एक होगा कि वो सारा तो रीजेंट का ही खेल है, तो चलो आप कोई रीजेंट देखे, अगर आप उसका प्रोडक्ट आपको मालूम है तो आप क्या करोगे, आप उसको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। या जिसका एक तो आपको याद है रिएक्शन आप तुरंत कर दिए, दूसरा होगा आपको वो रिएक्शन नहीं याद है जो रीजेंट दिया है, आप क्या करोगे, वो चीज आपके दिमाग में होगा कि मैं वो कन्वर्जन कर रहा था, मेरे दिमाग वो उस समय मेरे हुआ नहीं। यही जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अपना नोट्स पढ़ोगे, तो उसमें जब वो रिएक्शन आप देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, मैं वहां एक क्वेश्चन कर रहा था, वहां सेम कन्वर्जन आया था, मेरे से हुआ नहीं। तो आप उस चीज को आप ध्यान से पढ़ोगे। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या याद हो जाएगा वो चीज, फिर आप दोबारा कोई कन्वर्जन करोगे तो वो जब आएगा तो आप भूलोगे नहीं। अब वो चीज ऐसे धीरे धीरे जब मल्टीपल कन्वर्जन करोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको रिएक्शन है आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। इन फ्यूचर आप नीट के एग्जाम देने के बाद भी नहीं भूलोगे। चले हम ऐसे बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने रिएक्शन कन्वर्जन पे चलते हैं। ऐसे दोस्तों मैं रेगुलर आपको एक ऐसा कोई क्वेश्चन लूंगा जिसमें 3 से 4 आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप वो घर पे प्रैक्टिस करना, ताकि वो आपको रिएक्शन सेम इसी से रिलेटेड जो मैं आज कराऊंगा उसी से रिलेटेड आपको जो होमवर्क रहेगा उसी में, ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि मतलब ये रिएक्शन मेरे को याद हो गया। अब हम चलते हैं अपने कन्वर्जन पे चलते हैं। देखिए जो कन्वर्जन है इसमें क्या बोला है, इसमें आपको एनिलीन दिया है, एनिलीन से 3 आपको रिएजेंट दिए हैं, ए बी सी। अब क्वेश्चन में कभी कभार मेजॉरिटी टाइम तो क्या पूछता है, आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछता है। तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको ए और बी बनाना होगा, उसके रीजेंट को आपको मालूम होना चाहिए। आप एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर डालोगे तो क्या होगा, NH2HCl आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम चलते हैं, जो पहला कन्वर्जन दिया है, आप एनिलीन में
ब्रोमीन वाटर डालेंगे। ये चीज सेम रिएक्शन जो है ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। इससे क्या होता है कि आर्थो मेटाफायरा, सॉरी, दो जो एमिलीन होता है ये क्या होता है, ये आर्थोपैरा डायरेक्टिन ग्रुप है। बट यहाँ क्या है कि एमिलीन, आपको पता है आर्थोपैरा डायरेक्टिन होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो प्लस आर इफेक्ट होता है, इसमें जो NH2 ग्रुप है बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I प्लस आर। बट इसमें जो प्लस आर है डोमिनेटिंग है, इसी कारण इसमें क्या है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन कौन से पोजीशन पे, आर्थो एंड पैरा पे। तो आप जब ये ब्रोमीन वाटर डालोगे, इसके रिएक्टिविटी के कारण ये दोनों आर्थो पे प्लस पैरा पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। उसका रीजन आपको एनसीईआरटी में दिया है। आप रीजन वगैरह सारी चीजें आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हो। उसमें कोई डाउट हो तो उसके बाद मेरे को आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। तो आप ये जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको NH2 ग्रुप तो पहले ही है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो अगला रीजेंट दिया उस पे, NaNH2HCl प्लस टेम्परेचर। ये देखो ये रीजन दोस्तों दिया है आपके एमाइन चैप्टर में। इस रिएक्शन का नाम है डाइजोडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो आपको एरोमेटिक एमाइन होता है, एरोमेटिक एमाइन को क्या बोलते हैं, डाइजो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। डाइजो ग्रुप किसको बोलते हैं, N2 को। इसमें जब आप डालोगे NaNO2HCl, इसमें क्या होगा, जो Br पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको Br इधर लगा ही देना है, एक इधर क्या हो जाएगा, N N प्लस माइनस। अब देखो यहां तक दोस्तों, आपको तो देखो दो रीजन आपको मालूम हो गया कि ब्रोमीन वाटर को आप एनिलीन पे डालेंगे तो क्या बनेगा। फिर जो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, उस पे आप NaNO2HCl डालोगे तो क्या बनेगा। बस आपको इतनी चीज याद रखना है, जो ये ब्रोमीन वाटर होता है ये आप एनिलीन या फिनाल दोनों चीज इसमें रिएक्शन दिया है, तो ये डालोगे तो आप यहाँ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसमें क्या है, ये जो सॉरी NaNO2HCl है, ये क्या करता है, NH2 ग्रुप को डाइजो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आपको ये चीज एकदम देखो क्लियर हो गया। आप एक दो कन्वर्जन और कर लोगे इसी से रिलेटेड, ये रिएक्शन आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड रीजन पे चलते हैं। उसमें दिया है HbF4 पाला। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, HbF4 में आप करोगे तो ये ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, डाइजो ग्रुप में फ्लोरीन जाके ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, टेट्रा ब्रोमो जो कुछ होता है, मैं उसके दुकान लिखता हूं आपको यहाँ। H2FB4। इसके बाद आप इसमें जो अब यहाँ ब्रोमीन आप ऐड ही कर दो। आप देखो जो इसमें दो दिया है, फर्स्ट HbF4, सेकेंड क्या है, NaNO2 कापर के साथ हीट किया है। अब देखो ये जो ये रीजेंट है, आप NaNO2 कापर के साथ हीट करने पर जो ये टेट्राब्रोमोफ्लोराइड बना हुआ है, एक कन्वर्ट हो जाता है NO2 ग्रुप में। अरे जो ब्रोमो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया, ये क्या आया है, 3 ब्रोमीन, उसके बाद यहाँ क्या है, NO2। अब देखिए इसमें ग्रुप में आप देख लीजिए, इसका आईपीएसी नेम आपको करना है 1,3,5 ट्राई ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ ये हो गया। इसमें आप देखो दोस्तों, आपको कितना रीजेंट याद हुआ, आपको 4 रीजेंट याद हुआ। ब्रोमीन वाटर से क्या होता है, NaNO2 आप HCl से क्या होता है,
HbF4 से क्या होता है, Na2 कॉपर के साथ आप हीट करने से उससे क्या होता है। आप ये यहाँ से आप करके याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप वैसे भी थ्योरी से भी आपको याद होगा कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 1 महीने के लिए, वो आपको कोई काम नहीं आएगा। ऐसे दोस्तों हम बहुत सारा आपको कन्वर्जन कराएंगे। आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते रहना। मेरा वीडियो ज्यादा नहीं, 5 से 6 7 8 मिनट तक होगा, बस मैक्सिमम 8 मिनट तक। बस आपका रेगुलर मैं 8 मिनट लूंगा, आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन याद हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।